हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फ्लटर के अंदर हमें कौन से इंपॉर्टेंट विजिट्स मिलते हैं और हमने उनको यूज़ करना भी सीखा था। तो इस वीडियो के अंदर हम वो वाले विजिट्स को यूज़ करेंगे जिनके अंदर हम नंबर ऑफ़ विजिट्स को यूज़ कर पाएँ, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर हम सिर्फ एक विजिट तो नहीं यूज़ कर सकते, हमें उसके अंदर मल्टीपल विजिट्स को यूज़ करना पड़ता है। तो वो करने के लिए हम आज सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये एक विजिट है, इसके अंदर एक नॉर्मल साइज़ का जो स्ट्रक्चर है वो है, इसके अंदर एक स्कैफोल्ड है और उसका जो बॉडी के अंदर हमने एक सेफ एरिया विजिट दिया और उसका जो चाइल्ड है वो एक कंटेनर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंटेनर को यहाँ से रिमूव करके और इसकी जगह मैं एक कॉलम को ऐड कर देता हूँ। अब ये कॉलम क्या चीज़ है? कॉलम जो है वो हमारे विजिट्स को, इसके अंदर हम नंबर ऑफ़ विजिट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे विजिट्स को वर्टिकली अलाइन करता है, मतलब ये टॉप से शुरू होगा और बॉटम तक लेके जाएगा हमारे जो सारे विजिट्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो कॉलम को हम ऐड करते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम मल्टीपल विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बटन्स को ऐड करना भी सीखेंगे। फ्लटर के अंदर हमें कौन कौन से बटन्स प्रोवाइडेड। तो फ्लटर के अंदर 3 तरह के बटन्स हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले जो हमें मिलता है वो हम देख लेते हैं, जो कि एक एलिवेटेड बटन है। अब ये एलिवेटेड बटन के अंदर हमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक ऑन प्रेस का फंक्शन और एक चाइल्ड। तो ऑन प्रेस के फंक्शन के अंदर मैं इसको एक एम्प्टी फंक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ और चाइल्ड के अंदर इसको एक टेक्स्ट विजिट दे देता हूँ, जिसके अंदर मैं इसका नाम ऐड कर देता हूँ। तो इसको करने के बाद सेव करेंगे तो ये हमारे पास एलिवेटेड बटन आ चुका है। ये क्या करता है, ये स्क्रीन से थोड़ा सा अबव होता है, इसके नीचे थोड़ी शैडो होती है। जब इस पर क्लिक करते हैं ये काफ़ी अच्छा सा रिपल इफेक्ट देता है, तो इसलिए ये एलिवेटेड बटन को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एलिवेटेड बटन की एक और फॉर्म भी हमें प्रोवाइडेड है, जो कि है एलिवेटेड बटन डॉट आइकॉन। अगर आप अपने एलिवेटेड बटन के साथ आइकन भी ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, एक ऑन प्रेस का फंक्शन, एक आइकॉन और एक लेबल। तो मैं क्या करता हूँ, ऑन प्रेस पे एक एम्प्टी फंक्शन वो प्रोवाइड कर देता हूँ और आइकन की जगह एक आइकन विजिट ऐड करूँगा, आइकन स्टार्ट पर्सन, और लेबल की जगह मैं एक टेक्स्ट विजिट ऐड कर दूंगा और वहाँ पे इसका मैं नाम एंटर कर देता हूँ। तो इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद आप देखें कि ये एलिवेटेड बटन नहीं है, लेकिन इसके साथ एक आइकन भी आ चुका है। तो अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप या तो एक रो को यूज़ करेंगे, तो वो जो अप्रोच है वो आउटडेटेड अप्रोच है, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। ये हमें बना बनाया मिल रहा है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इन बटन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो करने के लिए मैं इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर एलिवेटेड बटन, जो भी उस बटन का नाम होगा, डॉट स्टाइल फ्रॉम, और इसके अंदर मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एलिवेशन उसको ज़्यादा करना चाहता हूँ, मतलब जो इसके अंदर शेडो शो हो रही है उसको मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं इसको वो भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस बटन का जो कलर है वो भी चेंज कर सकता हूँ। वो करने के लिए मुझे इसकी प्राइमरी जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर मैं कलर्स डॉट ब्लैक ऐड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे बटन का कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके जो शेडो है उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं शेडो का कलर कर देता हूँ कलर स्टार्ट ग्रीन। तो आप देखेंगे इसकी जो शेडो है ये ग्रीन इफेक्ट दे रही है अभी। तो इसी तरह आप इसको जिस तरह चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऊपर की तरह आप एलिवेटेड बटन डॉट आइकन वाले को भी इसी तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टाइल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके बाद हम दूसरे बटन को देख लेते हैं, जो कि एक टेक्स्ट बटन है। टेक्स्ट बटन भी आपने बहुत सी एप्लीकेशंस के अंदर देखा होगा। इसके अंदर भी हमें एलिवेटेड बटन की तरह 2 चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, एक ऑन प्रेस और दूसरा चाइल्ड। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी फंक्शन और टेक्स्ट विजिट ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट विजिट के अंदर इसका नाम एंटर करते हैं, सेव करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट बटन आ चुका है। अब आपने इसको बहुत जगह पे देखा होगा, किसी एप्लीकेशन के अंदर साइन अप या फॉरगेट पासवर्ड इस तरह के कोई बटन्स होते हैं जिन पर क्लिक करने से एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाती है, तो वो हमारे टेक्स्ट बटन ही होते हैं। तो मैं
मॉडिफाई करता हूँ, इसके साथ मैं स्टाइल की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा और स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसका जो कलर है उसको मैं ब्लैक कर दूँगा। तो इसके अलावा आप जिस तरह ऊपर हमने किया था, इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो जिस तरह हमने एलिवेटेड बटन डॉट आइकन यूज़ किया है, इसी तरह मैं टेक्स्ट बटन डॉट आइकन भी यूज़ कर सकता हूँ। सेम वही 3 चीज़ें हमें यहाँ भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसको मैं यहाँ से अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको करके एक दिखा दिया। इसके बाद हम जो तीसरा बटन है उसको देख लेते हैं। तीसरा बटन हमें मिलता है आइकन बटन। इस आइकन बटन के अंदर हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। ऑन प्रेस के अंदर मैं एक एम्प्टी फंक्शन ऐड कर दूंगा और आइकन की जगह मैं यहाँ पे एक आइकन पास कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो आइकन बटन आ चुका है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो अगर मैं इसको स्टाइल करना चाहूँ तो इसके अंदर जो स्टाइल प्रॉपर्टी है वो मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक आइकन है। तो मुझे जो भी इसकी स्टाइलिंग करनी है वो मैं इसके आइकन के अंदर जाके ही कर सकता हूँ। तो मैं इसके आइकन का जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो आप देखें इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज हो चुका है। इसी तरह जिस तरह हमने पिछली वीडियो में आइकन को मॉडिफाई किया था, आप यहाँ से भी वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो अभी आप देखें कि हमने अपने कॉलम के अंदर 3 विजेट्स ऐड किए हैं, लेकिन एक विजेट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है और दूसरा विजेट बिल्कुल स्क्रीन के साथ है और तीसरा विजेट वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ हमने हॉरिजॉन्टली फिक्स करनी है, तो हमारा कॉलम जो है ये पूरी हाइट को यूज़ करता है। मतलब इसका जो मेन एक्सिस है वो पूरी हाइट है और इसका जो क्रॉस एक्सिस है वो इसकी विड्थ है। तो मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल चीज़ को फिक्स करना है, तो मैं अपने कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में जाऊंगा और इसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये जो सारा है ये अपनी विड्थ के हिसाब से स्टार्टिंग पे सब चीज़ों को अलाइन कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें अभी इक्वली अलाइन हो चुकी हैं। अब कॉलम क्या करता है, कॉलम अपने जो चाइल्ड है ना इनको अलाउ करता है कि भाई आप जितनी स्पेस लेना चाहते हो आप ले सकते हो और बाकी के जो विजेट्स हैं वो उस स्पेस तक उनको यूज़ कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा सेकंड विजेट है जो कि एलिवेटेड बटन डॉट आइकन है, इसने जो है स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ की हुई है। तो और बाकी के जो विजेट्स हैं वो भी इतनी स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, मैं यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को अगर एंड पे करूं तो आप देख सकते हैं इसने हमारा जो सेकंड विजेट है जितनी स्पेस उसने यूज़ की थी उतनी ही स्पेस बाकी के विजेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉलम जो है वो पूरी हाइट को यूज़ करता है। तो अगर मैं चाहूँ तो हम अपने जो ये सारे विजेट्स हैं इनको सेंटर के अंदर भी शो करवा सकते हैं कि जितनी इसके पास हाइट है उस हाइट के सेंटर में शो हो जाए। तो वो करने के लिए मैं इसके मेन एक्सिस अलाइनमेंट को चेंज कर दूंगा। तो मैं इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर दूंगा। तो वो करने से हमारे क्या होगा कि हमारे जितने भी विजेट्स होंगे वो स्क्रीन के सेंटर के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको एक दूसरे से अलग भी कर सकता हूँ। इसके अंदर अभी 3 विजेट्स हैं, एक विजेट को मैं टॉप पे, दूसरे को सेंटर और तीसरे को बॉटम पे भी ऐड कर सकता हूँ। तो वो करने के लिए मुझे सिंपली अपने मेन एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये तीनों विजेट्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरी हाइट इन तीनों विजेट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है। तो अगर हम चाहें तो एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं स्पेस इवनली की। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी हमारे पास हाइट होगी, क्योंकि हम मेन एक्सिस को चेंज कर रहे हैं, तो ये हाइट जितनी भी हमारे पास होगी वो इन तीनों विजेट्स के अंदर इक्वली डिवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये इक्वली एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो अगर मैं इसके क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर कर दूं तो आप देखेंगे कि ये हमारे विड्थ के सेंटर के अंदर शो हो रहा है। तो अगर मैं अभी इसके मेन एक्सिस को एंड पे कर दूँ तो ये हमारी हाइट के लास्ट पे चीज़ें जो है वो सारी शो होना शुरू हो गई हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमने कॉलम को तो देख लिया है कि भाई ये किस तरह से काम करता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इस कॉलम को यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसकी जगह मैं रो को ऐड कर देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम है।
तो आप देखेंगे हमारे जो विजिट्स हैं वो सारे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुके हैं। कॉलम हमारे विजिट्स को वर्टिकली अलाइन करता है और रो जो है वो इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करती है। तो वो करने से एक एरर यहाँ पे आ चुका है जो कि ओवरफ्लो का एरर है कि भाई आपकी जो विजिट्स है ना वो अवेलेबल विड्थ से ज़्यादा स्पेस जो है वो कवर कर रहे हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको अपनी रो को एक विजिट के साथ रैप करना पड़ेगा जो कि है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। इसको रैप करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से क्या होता है कि आपने जो भी विजिट के साथ इसको रैप किया है वो स्क्रॉलेबल हो जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बिहेवियर है वो वर्टिकल स्क्रॉलिंग की, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका जो स्क्रॉल है वो हॉरिजॉन्टल हो। तो मैं इसका जो स्क्रॉल डायरेक्शन है उसको चेंज करके एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल करूँगा। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एरर जो है वो फिक्स हो चुका है और हमारा जो विजिट है वो स्क्रॉलेबल बन। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको एक इफ़ेक्ट देना चाहूँ तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। मैं इसकी फिज़िक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा और यहाँ पे बाउंसिंग स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट को यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको अब स्क्रॉल करने पे ये इस तरह से बाउंस हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो अपने इन विजिट्स को इस स्क्रीन के सेंटर में भी शो करवा सकता हूँ। तो वो करने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। हम अपना जो विजिट है उसको रैप कर देते हैं एक सेंटर विजिट से, तो ये हमारे सेंटर के अंदर शो हो रहा है। तो रो के अंदर भी बस यही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्टैक विजिट पे चले जाते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ से मैं स्क्रॉल को रिमूव कर देता हूँ। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अपना जो रो है ना इसको यहाँ से चेंज करके स्टैक कर दूँगा और इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो अब देखें ये सारे विजिट ओवरलैप हो चुके हैं एक दूसरे पे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक एक करके या कमेंट करके आपको दिखाऊँ तो आप देखें एक विजिट रिमूव करने से इस तरह से हो चुका है, दूसरा विजिट रिमूव करने से इस तरह। तो स्टैक जैसे कि इसका नाम है, ये एक विजिट्स को एक दूसरे के ऊपर शो करवाता रहता है। मतलब जो विजिट इसके अंदर सबसे पहले ऐड होगा वो सबसे नीचे रहेगा, दूसरा विजिट उससे ऊपर, तीसरा विजिट उससे ऊपर। तो इन तीनों को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं एक कंटेनर को ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं। तो इस कंटेनर को मैं हाइट दे देता हूँ 200 और विड्थ दे देता हूँ 200 की, और यहाँ से इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो अब देखें इसके सेंटर के अंदर एक 200 बाय 200 का कंटेनर आ चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक दूसरा जो चाइल्ड है वो ऐड करता हूँ। दूसरा चाइल्ड मैं ऐड करूँगा वो भी एक कंटेनर ही है, और उसके बाद इसको मैं हाइट दे देता हूँ 150 की, इसको मैं विथ 150 देता हूँ और हाइट जो है वो भी 150 देता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं ग्रीन दे देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसने अपना जो पेरेंट विजिट है, मतलब इसके पेरेंट ने कितनी विथ और हाइट यूज़ की है, इसके पेरेंट ने यूज़ किया 200 बाय 200, क्योंकि इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसने 200 बाय 200 यूज़ किया है। तो जस्ट एज कॉलम एंड रो ये भी क्या करते हैं, ये अपने जो चाइल्ड है उनको अलाउ करते हैं कि भाई आपने जितनी भी स्पेस लेनी है वो ले लो, और बाकी के विजिट्स भी उतनी स्पेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट चाइल्ड था उसने 200 ली थी, तो इसने क्या किया, इसने उस 200 के अंदर से 150 को यूज़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कम करके आपको दिखाऊं तो आप देखें ये इसने 200 में से 100 को यूज़ कर लिया है। तो अभी मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको अपने कंटेनर के अंदर ही, मतलब जो इसका पेरेंट है इसके अंदर ही मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। तो वो करने के लिए मुझे अपने कंटेनर को एक पोजीशन विजिट के साथ रैप करना पड़ेगा। अब इस पोजीशन विजिट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अलाउ करता हूँ टॉप से 0, यानी बिल्कुल टॉप से रहे, टॉप के साथ 0 पिक्सल और राइट साइड पे 0 पिक्सल। तो आप देखेंगे ये टॉप और राइट दोनों 0 0 पे यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बॉटम 0 और लेफ़्ट 0 कर दूँगा।
तो ये क्या करेगा, जो इसका पेरेंट है, मतलब जो भी इसको हमने स्पेस दिया है, ये उस स्पेस के बॉटम लेफ़्ट साइड पे शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 0 पिक्सल दिया है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एक और भी यहाँ पे जो चाइल्ड है वो ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो इसका मैं जो विड्थ है वो 200 दे देता हूँ और हाइट भी 200 दे देता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं एम्बर कर दूँगा। तो आप देखेंगे इसने वो जो दोनों विजिट्स थे पहले वाले उनको ओवरलैप कर लिया, क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है। तो वो जो दोनों विजिट वो भी अभी वहीं पे हैं, लेकिन शो नहीं हो रहे, क्योंकि ये हम स्टैक को यूज़ कर रहे हैं। तो स्टैक एक विजिट के ऊपर दूसरे विजिट को शो करवाता है। तो हमारा जो तीसरा विजिट है उसने ज़्यादा स्पेस को यूज़ किया है, तो उसने क्या किया, पिछले विजिट्स को हिडन कर दिया है, वो वहीं पे लेकिन शो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको पहला चाइल्ड बना देता हूँ इस टैग का। तो आप देखिए इसने 250 बाई 250 के अंदर से 200 बाई 200 हमारे सेकंड चाइल्ड को दे दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड है वो सबसे बॉटम पे है, और जो सेकंड चाइल्ड है वो इससे अबव है, और थर्ड चाइल्ड उससे अबव है। इस तरह से ये स्टैक जो है ये वर्क करता है। तो अगर हम चाहें तो हम अपनी स्टैक को अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन करने के लिए हम अपने स्टैक के अंदर जाएंगे, अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको बॉटम सेंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे ये सारे विजिट्स हैं ये बॉटम सेंटर पे अलाइन हो चुके हैं, सिवाय इस पोजीशन विजिट के। तो अगर मैं इसको सेंटर में करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे ये सेंटर में आ चुके हैं, लेकिन ये वाला वहीं का वहीं है, क्योंकि हमने इसको पोजीशन दी हुई है। तो मैं इसकी पोजीशन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप देखें ये भी इसके सेंटर में आ चुका है। तो स्टैक विजिट इसी तरह काम करता है। इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो सबसे नीचे रहता है, सेकंड चाइल्ड उससे अबव, और थर्ड उससे अबव, फोर्थ उससे अबव। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट के अंदर क्या डिफरेंस है, वो आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आपको कोई इशू या क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।